प्रेमा मृतरसभरेणातिभरिता विहारं कुर्वाण व्रजपतिविहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भर्तो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यास्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्मरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं सुलभ्य सर्वेशं श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदा कुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कुंता जी को श्रीमद् भागवत के दृष्टिकोण से समझने का स्वल्प प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न ही रहता है। अपन ने पहले ध्रुव जी को जरा समझने का प्रयत्न किया था, फिर मेरे ख्याल से नारद जी को भी समझने का प्रयत्न किया था, ये दफा कुंती जी को कुछ समझने का प्रयत्न किया। तीनों के प्रसंग में इतना जरूर कहूं कि शायद शुरुआत भी नहीं की है, अंत कहाँ करूं पता नहीं है। जहाँ से जो बात प्रभु ने हाथ में लगा दी वो कहता रहा। प्रयोजन एक ही है, इन भक्तों ने जैसे भगवान को जीवन में प्रसन्न किए, अनुभव प्राप्त किया, ऐसे हम भी कुछ कर पाए। चल बसना तो सबके लिए निश्चित है ही। चल बसने से पहले हम भगवान के हो, भगवान का आनंद अनुभव किया हो, बस यही जीवन का बल और फल है। इसी दृष्टिकोण से प्रयत्न किया भक्तों को समझने का। मन में एकाएक ही स्फुरणा हो गई
2-3 साल पहले पूरे भागवत की कथा, भागवत के प्रकरणों की कथा, स्कंधों की कथा, कुछ क्रम तो चलता था। पूरा तो कुछ नहीं होता था मेरे से, तो व्यास जी ने सब पूरा ही कर रखा है। भगवान पूर्ण है, लीला पूर्ण है, गुण पूर्ण है, आनंद भी उसका पूर्ण है। पूर्ण में से एक आध बिंदु अगर हमको मिल जाए, हम अपूर्ण है वो भी पूर्ण हो जाए। अगर ये पुलिंदियां गिरिराज जी की पूर्ण हो सकती है, कोई अधिकार नहीं, कोई पात्रता नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कोई अपेक्षा उसकी तो भी नहीं, दर्शन मात्र से कुछ अपेक्षा जग गई थी, पहले तो कोई अपेक्षा नहीं थी। और ऐसी पुलिंदी भी लक्ष्मी समान सौभाग्य वाली हो जा सके, हाँ, श्री गिरिराज जी के सत्संग से महापुरुष का संग मिल जाए। हम कितने भी हीन कोटि के होंगे, दोष वाले होंगे, अनधिकार वाले होंगे, निश्चित रूप से भक्ति पूर्ण हो जाएंगे, भगवद आनंद पूर्ण हो जाएंगे, ये महापुरुषों की कृपा से। पुलिंदी जी को भी कृतार्थ करने वाला कृष्ण हमको क्यों न कृतार्थ करे। हाँ, पुलिंदी में कुछ नहीं था, मात्र अपेक्षा जग गई थी। कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, कोई पंडित नहीं थी, परंतु सबके लिए शक्य नहीं है। तो हाँ, उसने जरूर एक किया था, भगवत भक्त का संग, इससे ही वो कृतार्थ हो गई पुलिंदी जैसी। तो हमको भी अगर भगवान के लिए कुछ इच्छा मन में जग जाए, पर्याप्त है। पुलिंद के मन में क्या था? तद्दर्शन स्मर रुज, और कुछ नहीं हुआ था। वेणुगीत में है ना, भगवान के दर्शन हुए, मन में स्मररूज हो गया, मैं कृष्ण की हो जाऊं, कृष्ण का संग प्रसंग मेरे को मिले। वो तो बेचारी ये भी नहीं समझती थी आनंद का अनुभव हो, ये भगवान है, लीला मिले, कुछ नहीं, आकर्षण हो गया था, जी भा गए, जी में पसंद आ गया भगवान, और कुछ नहीं था। बेचारी को ये भी पता नहीं कि भगवान है, वो तो पसंद देखा, मन मान गया, बस इतना समझती थी और कुछ नहीं। और चाहती थी ये हमको मिले, बस। तीव्रता कितनी आ गई होगी अंतःकरण में कि ये हमको मिले, इतने मात्र से मिल गए। कहिए, इससे बढ़कर अधिक पुष्टि कहां खोजोगे? जिसको देखकर श्री गोपांगना जैसी परम भागवतों को भी लगा, हंताय मद्रि रबला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं करोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवसकंदर कंद मूलैहि। बोलना है श्लोक? बोले, आपको तो कंठस्थ है ना, बोले, अंदर देख के मत बोलना, कंठस्थ है वो बोलो। आनंद हुआ, पुलिंदी जियों को भगवान मिले। पता नहीं था ये भगवान क्या चीज होती है। ये तो देखा कृष्ण को, काला तो उसका बिल भी था, ये भी काला था, वो भी काला था। न जाने कृष्ण की एक कालापना की कौन सी आकर्षकता थी कि बिल्ल को काला देखने पर भी, स्वयं काली होने पर भी भाई को हो गया, बस ये मेरे को मिले, बस इतना ही मन में आ जाए, कैसे न कैसे ये मेरे को मिले। जैसे पैसा हमको मिले, प्रतिष्ठा हमको मिले, पद हमको मिले, नहीं लौकिक में कितनी कितनी चीजें मिले मिले मिले, कन्या को वर मिले, लड़का हो तो अच्छी बहू मिले, सफलता मिले, संतान न हो तो मिले, सारी वस्तु हमको मिले मिले। लौकिक में कितनी चाहना होती है
कितनी कामना करते हैं, कितने प्रयत्न करते हैं, इतने ही प्रयत्न और ऐसी ही अगर कामना कृष्ण के लिए हो जाए तो सचमुच बेड़ा पार हो जाए। हम क्या करें, इच्छा ऐसी जगती नहीं। इसलिए श्री गोपीचंद ने सोचा हमको जो नहीं मिला किसको मिल गया? ये पुलिंदिया को। हंत, ये हंत शब्द खेद में है। हत जैसे कहे ना गुजराती में या हिंदी में हत, ऐसा हो गया। हंत खेद का शब्द है, ऐसा हो गया। कृष्ण हमारा, वो भी ग्वालिया और हम भी गोपी। अरे हम सजातीय हैं, हमको जो लाभ न मिले ये बिल्लियां ले गई। प्रश्न तो इतना ही बड़ा था और इसलिए बेचारी रो रही थी, कह रही थी हंदाय मद्रिरबला हरिदास वरियो। क्या करे, ये बिल्लियां कितनी भी हीन थी पर एक काम कर सकी, हरिदास वर्य का संग। हम गोपी कितनी भी उत्तम है वो नहीं कर सकती हरिदास वर्य का संग। सबको अपनी अपनी परिस्थिति में समझना, सब कुछ करने के लिए शायद स्वतंत्र होंगे, अपनी अपनी मर्यादाओं में ऐसे लगे हैं, अपने लौकिक कार्य में ऐसे लगे हैं कि भगवान के लिए ही कुछ नहीं कर सकते हैं, सत्संग के लिए ही कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी हमारी सामाजिक मर्यादाएं हमको ऐसी बांध के रखती है, आवश्यकताएं वह हमको बांध के रखती है कि भगवान तरफ चलना है, पहुंचना है, तो न जाने कौन से बंधन में बंधे हुए हैं, खींच नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और सबको अपनी अपनी शिकायतें हैं, सबको अपनी शिकायत है कि हम नहीं कर पाते हैं, कारण कोई भी हो, शिकायत सबकी एक है। भगवान के लिए कुछ करना है, हम कर नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसे प्रभाव में भी आ जाते हैं कि सच्ची राह छूट जाए और अन्यथा भ्रांत मार्ग में पहुंच जाए। एक अच्छा लड़का कल मिला था, मजेदार प्रसंग था। एक कोई अन्य कार्य के लिए आया, हमारी कोई रात को मैं शास्त्रार्थ प्रकरण की बातें चलती थी, बैठ गया, सुनी। उसने कहा प्रश्न पूछूं, मेरे लिए तो ये आवकार्य है और मैं समझता हूं सबके लिए आवश्यक है, पूछना। उसने कहा हाँ पूछना है मेरे को। मैं को पूछ भी, सुख से पूछ। उसने कहा आप लोग ये शास्त्र पढ़ के, कथा करके, सेवा करके जो करना चाहते हो, लंबे लंबे समय से भी मिलता न हो, हम सीधा सीधा प्राप्त कर ले तो कैसा? जो आपको नहीं मिलता है हमको सीधा मिल जाए। मैंने कहा अगर मिल जाए तो आनंद की बात है, तो मिलता है कि नहीं वो प्रश्न है। मेरे को क्या उपाय है आपके पास में भैया? तो आप सारा कार्यक्रम करके, शास्त्र पढ़ के, सेवा करके, आखिर में भगवान में मन लगाना चाहते हो ना? तो ठीक है, ठीक है, मान ऐसा ही प्रयत्न है। तो उसने कहा तो हम सीधा मेडिटेशन करते और ध्यान करके मन लगा देते हैं। बोलो सीधा रास्ता हमारा एक आपका है? कई लोग ऐसा मानते हैं आजकल, मेडिटेशन सीधा रास्ता है। क्यों भाई? भगवान के पास में पहुंच जाने का सीधा रास्ता है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, रास्ता तो सीधा है परंतु उस पर पहुंचना बहुत कठिन है। कभी कभी ऐसा हो जाता है रास्ता तो सीधा हो पर तू यूं सीधा है। पर्वत पर चढ़ना हो ना तो यूं सीधा रास्ता हो, जा सकते हो ना? सीधा रास्ता यूं यूं है, नेस्लाइन थोड़ा, क्लाइंबिंग थोड़ा, त्रासा ढलता हुआ पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल सीधा है। तो मैंने उसको ऐसा समझाया, सीधा है तो कहता है ना सीधा है, सीधा। और दूसरी बात, आप मेडिटेशन या ध्यान, फिर उसके तो कई प्रकार कई लोगों ने चलाए हैं। ट्रांस में गए, मेडिटेशन किया, और इसमें भी एक कौन सा शब्द मैं तो भूल गया, है जी, हाँ ट्रांस मेडिटेशन तो है, पर तो उसके सिवा एक शब्द मणि जी प्रभु जी कहा था मेरे को किसी ने,
सेल्फ रियलाइजिंग, ऐसा भी कहीं, इसे भी एक अच्छा शब्द है, अमेरिका में प्रचलित है, योगी महेश ने किया था। मेडिटेशन के बिना एक शब्द भूल गया मैं तो, भावातीत योग के अर्थ में यह शब्द का प्रयोग किया था। जो कुछ हो ठीक है। मैं छोटी सी बात कहूं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, ग्रेजुएट हो ना, कम से कम ग्रेजुएट कितने साल में हो तो कॉलेज में जाकर, और मैं घर में बैठूं और कहूं मैं ग्रेजुएट हूं तो चले ना। तो योग ने ध्यान क्रमशः कोई अंग में बताया है, कक्षा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अष्टांग योग में ध्यान कौन सी कक्षा में आया? जब आपने यम किए हो, नियम किए हो, प्राणायाम किए हो, आसन सिद्ध किया हो, इंद्रियों को विषयों में से वापस खींच ली हो, अब कुछ ध्यान की संभावना कदाच हो सके। बाकी तुम अदान्ते मनसि ज्ञाते, वल्लभाचार्य जी श्रुत गीता में कहे, जब मन आपका अदांत है, आपके वश में ही नहीं है, जानते हो ना, न योगार्थम यतेत बुधः। समझो, व्यक्ति जो शास्त्र समझता है, योग के लिए प्रयत्न न करे, भक्तिम एव सदाभ्यसेत, गुरु सेवा परो भूत्वा, गुरु सेवा परायण हो और भक्ति का अभ्यास करे, बार बार आवर्तन करता रहे। आचार्य शंकर भी अपरोक्षानुभूति में कहते हैं, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत, सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। कितनी अनूठी बात आचार्य जी कह रहे हैं, शंकराचार्य जी। दृष्टि को ज्ञानमय बनाओ, और ज्ञानमयी दृष्टि से सारे विश्व को, जड़ और चेतन जो कुछ हो, ब्रह्ममय देखो। यही परम उदार दृष्टि है। नासिका के अग्रभाग देखने वाली मतलब योग दृष्टि उत्तम नहीं है। आचार्यों ने योग को उत्तम नहीं माना है। हाँ, योग एक साधन है, परंतु जब मन वश में हो ना, तब योग संभव है। और योग का एक अंग है ध्यान। दूसरी बात कहूं, किसका ध्यान करने का? लो, योग को भी खुद पता हो तो पूछो। योग में अगर आपने योग शास्त्र देखा हो, पतंजलि का योग दर्शन, तो किसका ध्यान कहता है? यथाभिमत ध्यानाद्वा। आपको जी चाहे इसका ध्यान करो, लो क्या मिलेगा? तो ध्याय तो विषयान पुंसः, गीता ने कह दिया। अगर विषयों का ध्यान करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? अभिमत ध्यान में क्या है? इसलिए उसने कहा ईश्वर का ध्यान करो। फिर योग ने सोचा, सांख्य और योग ऐसे तो एक ही है, प्रक्रिया कुछ अलग है, बाकी तो एक जैसे हैं। सांख्य में बाह्य त्याग है, योग में अंतर त्याग है, अत्याग है अथवा, फल तो एक ही है। जो वेद विरुद्ध न हो, ऐसे सांख्य और योग, इसे फल है। वो कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार को पता नहीं है, तो मैं करता नहीं, मैं भुगता नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, ये मन में अहंता ममता संपूर्ण निवृत्त हो जाए, जीव अपनी स्वरूप में प्रकाश में स्थिति कर दे, हो गया तुम्हारा सांख्य मोक्ष। यही शंकरों का मोक्ष है, ज्ञान मार्ग का। यही सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्या है ये सेल्फ रियलाइजेशन? क्या है मेडिटेशन का विषय? क्या है? तो योग ने खोज की, ईश्वर। ईश्वर प्रणिधानाद वा, विकल्प है वो तो वाक्य से। ईश्वर प्रणिधान करो। कौन सा ईश्वर? इसलिए सांख्य और योग ने ईश्वर खोज निकाला। सांख्य में नहीं था, योग ने खोजा और एक व्याख्या की। काल कर्म विपाकाशयैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। काल और कर्म से दब न जाए ऐसा पुरुष विशेष, और कुछ नहीं, उसका नाम ईश्वर। अब ईश्वर का ध्यान करोगे, वो आखिर में विशेष पुरुष है, कुछ नहीं है उसमें। और आप तो योग की ध्यान की बात करते हो ना, भागवत में परम योगी योगेश्वर भगवान सुखदेव जी, महादेव जी का अवतार, महादेव जी से बढ़कर कौन सा योगी होगा? उसने स्वानुभव कहा। कौन से अध्याय में? मैं गुजराती हिंदी में भाषण कर दूं, श्लोक खुद निकालना। सुखदेव जी ने कहा कि योगेश्वरों के अंदर के हृदय,
योगी के नहीं, योगेश्वरों के अंदर के हृदय अति पवित्र होते हैं। ऐसे अति पवित्र हृदय में भी जो पदार्थता नहीं है, जिसके आसन की, अक्षर ब्रह्म की कल्पना मात्र की जाती है, ये हैं गोपी परिषद में विराजे हुए, गोपीजन के पहने हुए, उतारे हुए वस्त्रों पर बैठे हुए हमारे श्याम सुंदर भगवान कृष्ण। कहां है श्लोक? गोपी परिषद कहां आवे? दशम स्कंद में तो आवे न गुड़िया। हाँ, वो श्लोक बोलती है। कौन सा श्लोक? तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरंतर हृदय कल्पितासन। 32वां अध्याय में देखना मिल जाएगा। मिला? हाँ, लो 14वां श्लोक मिला। क्या है? क्या है श्लोक गुड़िया? मिला कि नहीं मिला? तो बोलना नहीं है। बोल, क्या कहते हैं? तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरंतर हृदय कल्पितासनः। वहां विराजे गोपीजन के उत्तरीय जो ओढ़े हुए थे, आसन के लिए, आत्मबंधु के लिए बिछाए, और यही आसन के ऊपर विराज गए भगवान कृष्ण। कौन से कृष्ण? कैसे कृष्ण? योगेश्वरों के हृदय में भी जो नहीं पधारते हैं, जिसके आसन की भी कल्पना की जाती है, आसन भी प्रकट नहीं होता है, ये विराज गए। अब जब योगेश्वरों के अंतर हृदय में भगवान कृष्ण विराजते नहीं है, तो आपके ध्यान 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कहा है ना, प्रणय रशनया धृतांग्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्ता। योगेश्वर कहते हैं हाँ, कि जिसके हृदय में प्रेम की तंतु में भगवान के चरण बांध दिए गए हैं, ये भागवतों में मुख्य है। तो योगेश्वर जब कहते हैं प्रेम से भगवान को बांध दे वो उत्तम है, मतलब वो जानते हैं कि योग से भगवान को बांधना शक्य ही नहीं है, प्राप्त करना शक्य ही नहीं है, दर्शन शक्य ही नहीं है। योग का विषय कहां तक है? चित्तवृत्ति निरोधा। योग का अगर व्याख्यान करे, योग के स्वरूप को अगर समझे, तो पतंजलि ने बताया योगस चित्तवृत्ति निरोधा। योग चित्तवृत्ति का निरोध है, हो गया योग पूरा। फिर सिद्धियां मिलती है चित्तवृत्ति निरोध अमुक अमुक स्थानों में करने से, परंतु ये सारी सिद्धियां तुम्हारे कैवल्य में विघ्न रूप है। और कैवल्य इतना ही है, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, हो गया। जो सांख्य का फल है योग का है, स्वरूप स्थिति, प्रकाश धर्म में स्थिति, हो गया। योग वहां तक पहुंचाएगा आपको, सांख्य वहां तक पहुंचाएगा। फिर आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन, शब्द तो अच्छा है, आत्म साक्षात्कार ऐसे कहो, रियलाइजेशन को। मैं पूछता हूं, आत्म साक्षात्कार आप अरीसा के सामने हो जाइए खड़े कुछ दिखाई देगा तो सही। शरीर भी आत्मा है। आत्मा शब्द के 4 अर्थ होते हैं। शरीर भी आत्मा है, अंतःकरण भी आत्मा है, और हमारा जीव भी आत्मा है, और आत्मैवेदम सर्वम जो वेदों में कहा गया है वो परमात्मा भी आत्मा है। अब से किसका रियलाइजेशन करना है? सेल्फ का ना। तो पहली एक बात है, तुम्हारी आत्मा है, और है तो कहां है? खोजो तो सही, आत्मा कहां है? चलो मैं जरा दिशा बताता हूं। ब्रह्मसूत्र में व्यास ने कहा, गुहाम प्रविष्ट हुई आत्मानो तद्दर्शनात्। हृदय गुहा में प्रत्येक प्राणी की 2 है आत्मा, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा, 2 रहते हैं। ठीक है। अब रियलाइजेशन तो करना है, परंतु ये हृदय की गुहा में छिप के बैठे हैं, और अंदर बैठे हुए ये आत्मा परमात्मा के ऊपर हमारी वासना के जंगल उग निकले हैं। कोई कीमती खजाना वृक्षावली के नीचे डटा गया हो, डांट दिया हो, गाड़ दिया हो, अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर की सारी वृक्षावली, जंगल
उसको साफ करना पड़ेगा। इसलिए यदि न समुद्धरंत यतयोरुदि काम जटा, श्रुति गीता में वेद स्तुति में दशम स्कंद 87वें अध्याय में स्वयं श्रुतियों ने कहा यदि न समुद्धरंत यतयः हृदय काम जटा। यदि भी हो, यति भी हो गया हो, सिद्ध योगी भी हो गया हो, भगवान के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील हो भी गया हो, परंतु जब तक हृदय की काम जटा, जैसे वड़ की जटाएं होती है ना, वड़वाइया फैल जाती है, ऐसी तरह से हृदय में कामना की इतनी जटाएं जटिलता से गूंथ गई है कि भाई वो जब तक निकले नहीं तब तक आत्मा का पता चले ही नहीं। कहां होता है आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार क्या है? कैसे होता है आत्म साक्षात्कार? शास्त्रों ने 3 प्रकार बताए हैं अथवा 3 मार्ग बताए आत्म साक्षात्कार के। योगेन भगवत दृष्टिया ज्ञानेन वा दिव्य दृष्टिया वा प्रकाशते। 3 बात है। एक योग है, तीसरा भगवान का साक्षात्कार जिसने किया हो आत्मदर्शन कर सकता है, स्वाभाविक है, भगवान दिखाई दे तो उसका अंश क्यों नहीं दिखाई देगा। और तीसरी बात दिव्य या दृष्टिया वा प्रकाशते, दिव्य दृष्टि भगवान दे दे। दिव्य दृष्टि तो भगवान के हाथ की बात है, भगवान का साक्षात करना उसके हाथ की बात है। रही एक तीसरी बात, कौन सी? योगेन, योग से आप आत्मदर्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आत्मदर्शन करके क्या मिलेगा? आत्म साक्षात्कार हो, इसे मिलता क्या है? क्या होगा? शांति, और कुछ नहीं है फल। तरते पापमानम तरते ब्रह्महत्यां तरते शोकम। आत्मदर्शन का क्या फल होता है? शोक नहीं रहेगा। ठीक है, परंतु भाई ये आत्म साक्षात्कार से बढ़कर कुछ है। तो उसने कहा हाँ, हम यही चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन हमारे में है। फिर उसने 3 प्रकार मेरे को समझाए। भाई हम तो अबूझ आदमी है, पता नहीं चलता हमको, तो ये सब बताते हैं उसमें। तो उसने कहा 3 प्रकार है, एक सुषुप्त मन, दूसरा जागृत मन। क्या लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कैसा माइंड? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। फिर भाई ये 2 में पूरा हो गया। उसे कहने नहीं, सुपर कॉन्शियस। ठीक है, कैसे होता है? तो क्या अंदर अंदर। मैंने कहा ठीक है। उसके साथ उसकी पत्नी थी, घटी हुई घटना कहता हूं। मैंने कहा बेटा तेरे को रसोई करने की आती है? तो उसने पूछा ये वेदांत की चर्चा में रसोई की बात कैसे आती है? मैं कुछ जरूरी है मेरे को, तो हम तो ब्राह्मण ने, भूख लगे तो पूछ लेते सबको, भाई रसोई बसोई आती है ना, तो कब लगेगा? उसने कहा हाँ। मैंने कहा जूने जमाने में तो कोयले ऊपर या लकड़े ऊपर रसोई होती थी जला के, आज को आप गैस का उपयोग करते हो। तो गैस में अग्नि है कि अग्नि में गैस है? आपको रसोई तो रोज करती हो ना, आपको सबको गैस चलाना आता है ना, तो गैस से रसोई होती है कि अग्नि से? तो गैस में अग्नि है कि अग्नि में गैस है? जरा समझ के बात करना। तो आपका रोज का अनुभव है ना, इसलिए पूछता हूं आपसे, जरा सलाह लेता हूं। गैस चालू करो, अग्नि प्रगटेगा ना? अच्छा, गैस चालू करो और अग्नि प्रगटेगा। क्या करना पड़ता है? कोई लाइटर बाइटर, स्पार्क जरा हो, ऐसी व्यवस्था कोई भी हो, ऑटोमेटिक लाइटर हो या तुम्हारा हाथ का हो या दिया सलाई हो, कुछ भी करते हो, तो कोई स्पार्क करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तुम्हारा गैस, उस अंदर रहा हुआ अग्नि प्रकट तब होता है जब बाहर से कुछ अंदर प्रवेश करता है। सेल्फ रियलाइजेशन, समझ गए? अंदर से अंदर कुछ नहीं होता है। तुम्हारे गैस में रही हुई अग्नि शक्ति कब प्रकट होती है? बाहर से एक स्पार्क अंदर प्रवेश करता है तब। अब कैसे वेदांत समझ गए ना सब लोग को? रसोई करते करते वेदांत आ जाए आपको तो। कितना कड़ा प्रश्न मैंने सरलता से सब बता दिया ना आपको। अब आ गया कि आप लाइटर से अग्नि प्रकाश जो करना प्रकट जाता है। मैया ऑटोमेटिक पर क्या होता है? मैया ऑटोमेटिक में भी जरा अभ्यास करना बेटा, अभ्यास करना। ऑटोमेटिक में भी क्या आता है? स्पार्क हुए बिना अग्नि निकलता है। अंदर स्पार्क होता है, तुम देखती नहीं हो, परंतु स्पार्क होता ही है।
स्पार्क अंदर से बाहर से अंदर जाता है और तुम्हारा गैस फिर अग्नि में रूपांतरित होता है। गैस में रहा हुआ अग्नि, उसका साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तब होता है जब बाहर से अंदर प्रवेश करता है। अब तुम्हारा सुपर मेंटल हो या सुपरा मेंटल हो, जो अरविंद घोष ने भी प्रयत्न किया था, सुपर कॉन्शियस, सुपरा मेंटल, उसने ऐसा कहा था, वो प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, जो शक्य हुआ नहीं वो जाने। परंतु ये जब तक बाहर से अंदर प्रवेश न करे तब तक अंदर वाला जगता नहीं है। समझ गए? बाहर से अंदर प्रवेश होना चाहिए। बाहर रहा हुआ ब्रह्म तत्व अंतः प्रवेश करे तो अंदर रहा हुआ यह आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व प्रदीप्त होता है, तब तक नहीं। समझ गए? आप आत्म साक्षात्कार में भी गुरु के द्वारा स्पार्क हो और भगवत दर्शन बाहर से अंदर प्राप्त हो, भगवान बाहर से अंदर प्रवेश करे, तब आपका सुपर माइंड, सुपर कॉन्शियस, ऐसा सुपर, क्या अरविंद ने शब्द वापरा था, भूल गया, सुपरा मेंटल, ऐसा कुछ, वो जागृत होता है। तब तक अच्युतम केशवम राम नारायणम कुछ होता नहीं है। इसलिए बहिस्थित, बाहर रहा हुआ अंदर प्रवेश करे, ये आवश्यक है। और अब लोग सचमुच कुछ चाहते तो हो, क्या चाहते वो एक स्पष्ट तो है, शांति चाहिए पहली तो, आनंद चाहिए बहुत करके, अथवा दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, वो चाहते हैं सब प्रायः करके। ठीक है? प्राणी मात्र की एक कामना रहती है, दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, और क्या चाहते हैं। परंतु क्या इतने में ही जीवन की परिसमाप्ति हो जाती है? यही पुरुषार्थ होता है? यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बंटवारा हो जाएगा। ये दो भागवतों का धर्म और अर्थ से दुख निवृत्ति होती है, काम और मोक्ष से सुखानुभूति होती है। इसलिए दुख दूर करके सुख प्राप्त करने के ही 4 विभाग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु इतने में ही परिसमाप्ति नहीं हो जाती है। 5वां पुरुषार्थ है, उसका नाम भक्ति। और कुंता जी को पूछे, तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रियः। कैसी मैया ने समझ के बात कही है। परमहंस किसे कहा जाए भाई? हंस वो है जो दूध और पानी अलग करे और दूध पी ले, पानी छोड़ दे। ऐसी तरह से जगत में आत्म और अनात्म 2 पदार्थ हैं, नित्य और अनित्य 2 पदार्थ हैं। इसमें से अनित्य अनात्म का त्याग करे, आत्म और नित्य का स्वीकार करे, उसे क्या कहा जाए? हंस। परमहंस वो है जिसको केवल आत्म पदार्थ ही सर्वत्र अनुभव देता है, भगवान का साक्षात्कार ही होता है सर्वत्र, उसका नाम परम। समझ गए? आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं परमहंस को? और कुंता जी कहती है, ऐसे आत्म साक्षात्कार वाले होने पर भी, परमहंस होने पर भी, सर्वत्र जब जो दर्शन होता है उसका मनन करे, तब मुनि होता है वो। नहीं तो एकाध वक्त जैसे बिजली चमके ना, समझ गए, झपकारा हो जाए ना, दर्शन हो जाए, फिर अदृश्य हो जाए, फिर जो थे वो हो जाए हम। ऐसा न हो, इसलिए जो दर्शन एक दफा आत्मा का, परमात्मा का हो गया सर्वत्र, उसका निरंतर मनन करता रहे, उसका नाम मुनि। और ये मुनि लोग सतत भगवान का मनन करते हैं, इसलिए अंतःकरण में कोई दोष रहता नहीं है, हो जाते हैं अमल, निर्मल हृदय वाले। इन लोगों को भी भक्ति मिलती नहीं है, इसलिए हुआ कृष्णावतार। कहीं आत्म साक्षात्कार से कितनी मजल दूर है कोश। हाँ, ये है भाई, प्राप्तव्य तो ये है। गीता ने भी कहा ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। अबे ब्रह्मभूत से बढ़कर क्या होता है? प्रसन्न उसका अंतःकरण है, कुछ चाहता नहीं है, समान दृष्टि वाला है, किसी का द्वेष भी वो नहीं करता है, फिर भी बाकी क्या है? मद्भक्तिम लभते पराम,
परमहंस होने के बाद भी भक्ति बाकी रहती है, और परमहंसों को भक्ति न मिलती हो तो देने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। ये कृष्ण बाहर से अंदर प्रवेश करे तब भक्ति होती है, तब साक्षात्कार होता है। तब तक अच्युतम केशवम। प्रयत्न करो, प्रयत्न करो। आपके प्रयत्न से आप थक जाओगे, आपके प्रयत्न से अगर आपको संतोष हो जाएगा तो वहां रुक जाओगे, थक जाओगे तो प्रयत्न छूट जाएगा, संतुष्ट हो जाओगे तो भी प्रयत्न छूट जाएंगे, परंतु आप सच्चे राह पर नहीं हो। बुरा मत मानना, ठीक है। शास्त्रों की दृष्टि से आत्म साक्षात्कार ही अंतिम ध्येय नहीं है, अंतिम फल नहीं है, अंतिम प्राप्तव्य नहीं है। इसलिए सारे शास्त्रों के प्रणयन के बाद महर्षि व्यास ने भागवत जी की रचना की, नारद जी की प्रेरणा से, और भागवत जी के समाधि में दर्शन किए। और यही व्यास ने कहा, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत आपको मिल जाए, क्या चाहिए और? अन्य से क्या प्रयोजन है आपका? यही भागवत से ईश्वर, समझ गए, ईश्वर सर्वनियामक सर्वफलदाता हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। फल तो भागवत से मिल गया, स्वयं भागवत फल है वेदों का, और भागवत का फल है भगवान। ये जब मिले तब समझना जीवन में कुछ पाया। बाकी तो बहुत बहुत रास्ते निकलते हैं, जाते हैं। एक बात जरूर कहूंगा, मैंने वो लड़का को बताया, भैया तू कहता है बहुत रास्ता है, सब सच्चे हैं, कहीं पर चले हमारी मर्जी के अनुसार। ठीक है, वेदांत ने जिसको अभ्युपगमन न्याय कहे, इस दृष्टि से मान लेता हूं 100 रास्ता है, 100 रास्ते पर चलकर कोई एक ही ध्येय को पहुंच सकता है, माना। परंतु 100 रास्ता पहुंचाने वाले शायद हो भी, परंतु चलने के लिए एक ही रास्ता होता है। 100 रास्ते पर चला जा सके, चलने के लिए एक ही रास्ता हो के 100 होता है। चलने का रास्ता एक है, आपको तय करना होगा, निश्चय करना होगा कौन से रास्ते से चलना है, और जो पसंद किया वही रास्ते पर डट के आगे बढ़ते रहो, कुछ पाओगे। पर तो जरा ध्यान से सोचना, तपासना, परीक्षा कर लेना, जिस रास्ते से हम पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस रास्ता पर हम चल रहे हैं, चलने का प्रयत्न करते हैं, वही रास्ता हमारा ध्येय तक पहुंचाएगा। पहले तो नक्की करो आपका ध्येय क्या है, क्या चाहिए। लो, शास्त्रों में अनेक देवताएं बताई हैं। विद्या चाहिए तो गिरीश की, शंकर की आराधना करो, विद्या मिल जाएगी। दाम्पत्य में प्रीति चाहिए तो उमा की आराधना करो, दाम्पत्य प्रीति मिल जाएगी। इंद्रिय सामर्थ्य चाहिए तो इंद्र का आराधन करो, इंद्रिय सामर्थ्य मिल जाएंगे। बहुत देवता, 28 देवताएं बताई है। इससे बढ़कर संक्षेप में कह दूं, आपको भोग चाहिए, वैभव विलास, शंकर का आराधन करो। आपको मोक्ष चाहिए, विष्णु जी की सेवा करो। बालबोध में वल्लभाचार्य जी ने बताई बात। परंतु कहीं आपको क्या चाहिए भैया, मोक्ष चाहिए या भोग चाहिए? तो आपका ध्येय पहले स्पष्ट करो, क्या चाहिए जीवन में आपको, और बाद में आपका रास्ता स्पष्ट हो जाएगा, है ना। शास्त्रीयता तपासो, जो मार्ग पर हम चलना चाहते हैं उसकी। नहीं तो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, क्या है गीताकार ने ना, शास्त्र विधि छोड़ के अपनी मनमानी जो करता है, न स सिद्धिम आपनोति न शांतिम न परम गतिम। न सफलता मिलती है, न शांति मिलती है, न परम गति मिलती है। शास्त्र विधि छोड़ के मनमानी रीत से चलेंगे तो मिलना क्या है, एक भारी प्रश्नार्थ लग जाएगा। इसलिए आइए जरा शास्त्र से सोचे, जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं वो मार्ग क्या है, हम किस लिए इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्या चाहिए हमको, बराबर है ना। हमारा जीवन का ध्येय तो पहले बनाओ और बताओ क्या चाहिए, तो स्पष्टता हो गई। विविध लौकिक वस्तुएं चाहिए तो विविध देवता बताए हैं शास्त्रों ने, और सबके योग के अगर बताऊं
तो आपको भोग चाहिए तो शिव जी का आराधन करो, और मोक्ष चाहिए तो विष्णु जी का आराधन करो। कृष्ण को तभी भजो। महाप्रभु ने स्पष्ट कहा, लोकार्थी चेत भजते कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा, सिद्धांत मुक्तावली में। अगर लौकिक लालसा वाला कृष्ण को भजेगा क्लेश मिलेगा, क्लेश होने पर भी नहीं छोड़ेगा कृष्ण को, लोक नष्ट हो जाएगा। कृष्ण आपको लौकिक नहीं देगा, कृष्ण आपको लौकिकता से ऊपर उठा के अपने तक पहुंचा देगा। एक प्रकार कृष्ण लौकिकता से आपको ऊंचे उठाकर अपने तक पहुंचा देगा, अथवा चिंता मत करो, आप न ऊंचे उठ सकते हो, जहां पर भी आप हो वहां कृष्ण पहुंच जाएगा। क्या चाहिए आपको, क्या ध्येय है आपका जीवन का, बनाया है कभी स्पष्ट? जीवन ध्येय जिसका स्पष्ट हो, इसके लिए मार्ग आसान है, परंतु ध्येय ही धुंधला है, अस्पष्ट है और अदृढ़ है, तो कहां जाएंगे और क्या करेंगे? थोड़ा प्रयत्न ये रास्ते पर, थोड़ा प्रयत्न ये रास्ता पर, थोड़ा प्रयत्न ये रास्ता पर, थोड़े थोड़े टहल कर सकते हो, लहर कर सकते हो, मजा कर सकते हो, पहुंच कहीं पर नहीं सकते हो। पहुंचना है तो आइए तय करें आपको क्या चाहिए, मोटिव क्या है आपका, एम क्या है, ध्येय क्या है? एम्बिशन नहीं, लक्ष्य क्या है आपके जीवन का? क्या प्राप्त करने के लिए जी रहे हो, क्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो? स्पष्ट हो जाइए। तो शास्त्र स्पष्ट है, कोई हाथ पकड़ के बलजबरी आपको अमुक मार्ग पर चलो ऐसा नहीं करेगा। शास्त्र आपको मार्ग बताएगा, मार्ग में क्या होगा वो बता देगा, फिर आपको तय करना है कहां चलना है, आपका ध्येय कहां सिद्ध कर पाओगे। इसलिए अगर भोग चाहिए, शिव जी का आराधन करो, शिव जी की दीक्षा लो, शिव जी के अनन्य हो जाओ, शिव जी का आश्रय करो, आप भोग पा सकते हो शिव जी से, ये शास्त्रों की बात है। मोक्ष चाहिए, विष्णु जी का आराधन करो, दीक्षा लो, आश्रय करो, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे विष्णु जी से। अगर कृष्ण को भजते हो तो क्या चाहिए आपको, बोलो क्या चाहिए तो कृष्ण को भजे? केवल कृष्ण ही चाहिए तो कृष्ण को भजना। हां, कृष्ण चाहिए और कृष्ण को भजेंगे तो एक बता दूं कृष्ण से क्या मिलेगा। तो भिलड़ियों की बात अपन कर रहे थे, पूर्ण पुलिंद्या, पुलिंदिया पूर्ण हो गई, भिल्ल स्त्रियां थी, कोई उत्तमता नहीं थी, कोई पात्रता नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई सत्कार्य नहीं थे, हाँ? सब प्रकार से हीनता थी, पाप विनता थी, विषय विलीनता थी। और कृष्ण को देखा, भगवान जाने कैसे गई थी गिरिराज जी के पास, पर्वत के पास लकड़ियां लेने के लिए, काष्ठ लेने के लिए कष्ट कर रही थी, और वहां कृष्ण को देखा, देखते ही मन हो गया ये मेरे को मिले। बस न जानती थी वो भगवान है, भगवान से क्या मिलता है कुछ पता नहीं, पसंद आ गया, मुझे उसको मिलना है, उसका ध्येय बन गया। अने तद्दर्शन स्मर रुजस्तृणरूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदाधिम। मिल गया जो मिलना था पुलिंदी जी को, बिल्लनी जियों को। कैसी हो गई? पूर्ण भक्ति पूर्ण हो गई, लक्ष्मी जी की समान सौभाग्यशालीता मिल गई। किसके कारण? केवल कामना की, कृष्ण की। हां, पर कृष्ण से क्या चाहिए वो कुछ नहीं था, कृष्ण चाहिए। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो हां, शास्त्र ने जरूर बताया है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम आनंदमयोभ्यासात्, ब्रह्मसूत्र में कहा है ये मधुराधिपति है, उसका सब मधुर है, ये आनंद परिपूर्ण है, आनंद प्रचुर है, ये परम फल है। भक्ति अगर पांचवा पुरुषार्थ है तो भगवान परम पुरुषार्थ रूप है। अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो तो आइए कृष्ण की दीक्षा लो, कृष्ण का शरण करो, परंतु और कोई अपेक्षा मत रखो, कृष्ण के पास से भी नहीं। हम अपने आप अगर चाहेंगे कृष्ण आपको उसके पास में ले जाएंगे, ऊंचे उठा देंगे। अगर आपको नहीं ऊंचा उठाएंगे तो चिंता मत करो, जैसे और जहां पर भी हो वहां कृष्ण आकर के मिल जाएंगे। हमको ऊंचा उठावे, योग्य बनावे और भगवान अपने पास में ले जाए,
पहुंचावे, उसका नाम मर्यादा मार्ग। और जैसे भी और जहां पर भी हम हो, कृष्ण सामने चलकर दरवाजा पर नोक करता हुआ आवे, ठोकता ठोकता, खोल खोल मैं आया हूं, तुम्हारा कॉल बेल बजा दे, हाँ कहो कि ना कहो, घर में घुस जाए, आकर के बैठ जाए, मैं अब आया हूं, कहां जाओगे? और इसकी आकर्षकता, उसकी मधुरता, उसकी आनंदमयता हमको विवश बना दे। अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, ये आपका परम पुरुषार्थ हो गया। सामने चलकर भगवान मिले, उसका नाम पुष्टि मार्ग। कितना दुर्लभ नहीं तो भक्ति प्राप्त करना है। कुंता ने इसलिए बताया, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रिय। आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की बात तो छोड़ो, शांति की बात तो छोड़ो, परमहंसों के लिए भी कहा गया भक्ति दुर्लभ है। तो परमहंसों को कौन सा ज्ञान नहीं होगा? परमहंसों का कौन सा साक्षात्कार नहीं होगा? जिसको परमात्मा साक्षात्कार है उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, होगा ना? परंतु इससे भी कृतार्थता नहीं है। इसलिए योगेश्वर सुखदेव जी ने बताया, नव योगेश्वरों ने भागवत में बताया, भगवान से प्रेम करो, इससे बढ़कर कोई जीवन में प्राप्तव्य नहीं है। क्या करोगे? भगवान से प्रेम करो। आप कहोगे हम तो प्रेम करते हैं ना, ना, ये आपको लगता है कि प्रेम है। भगवान में प्रेम जब हो ना, तब क्या होगा बोलो? मैंने शायद कहा था आपको 2-4 दिवस पहले, आपने किसी से प्रेम किया है? किसी से भी? गुड़िया किया है? किसी से भी प्रेम किया है? किया है आपने? किसी से भी? बोलना मत किससे हो, ये जोखिम में बोल देना, आपके मन में रखना। भगवान की बात हो तो मत जाहिर करो, व्यक्ति की हो तो भी खान की रखो। आपने किसी से प्रेम किया है? सचमुच प्रेम किया है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, प्रेम क्या चीज होती है? तो प्रेम किया है आपने? प्रेम करना मतलब क्या करना? हाँ? अरे भाई हो जाए, चलो हो गया तुमको प्रेम। क्या होता है इससे? प्रेम होने से बुखार आता है, दुखावा होता है? प्रेम होने से होता क्या है? सांस बंद हो जाती है, धबकारा बढ़ जाता है। क्या होता है प्रेम होने से? हाँ? क्या क्या होता है? प्रेम में त्याग की भावना। ये क्या होता है मेरे को पता नहीं, इसलिए मैंने कहा था 2-4 कुछ कुछ होता है। 2-4 दिवस पहले शायद बताई थी ये बात, तो आप लोग भूल गए क्यों इस अच्छी बात को? क्या होता है? क्या होता है आप ही तय करो। कुछ न कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अब एक कुछ कुछ होता है ना, तो आपको जिसके प्रति कुछ कुछ होने लगा उसके बिना आपको चले नहीं। जब कृष्ण के बिना आपको चले नहीं, कुछ कुछ होने लग जाए, खाने में मन न लगे, पीने में न लगे, सोने में न लगे, पढ़ने में भी न लगे, समझना आप कुछ कुछ हो रहा है, कृष्ण के लिए हो रहा है। आकर्षण, भगवान अपने मन को खींचे। अब वे तुम्हारे प्रेम में क्या होता है? रामतीर्थ ने तो कहा है, व्हाट यू कॉल लव इज नथिंग बट मेरे टेम्पटेशन। कुछ नहीं है, स्वार्थ वृत्तियां है, टेम्पटेशन है। लौकिक प्रेम में तो लोग प्रेम का नाम देते, बाकी मोह होता है। छोड़ो, चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। परंतु अगर प्रेम है तो प्रेम में क्या होता है? बस एक बात कहूं, जहां प्रेम होता है वहां प्रसन्नता होती है। और दूसरी बात बिल्कुल विपरीत कहूं, जहां प्रेम होता है वहां पीड़ा होती है। आपको कौन सा अनुभव है, पीड़ा का क्या प्रसन्नता का? भाई आपको अनुभव है बेटा? अनुभव है प्रेम का? नहीं है? तो आपको प्रसन्नता और पीड़ा दोनों में से कुछ लगता ही नहीं है। आपको अगर मिले तब प्रसन्नता और बिछुड़े तब पीड़ा। अच्छा होता है? होता है। अच्छा, पैसा मिले तब प्रसन्नता और पैसे चले जाए तब पीड़ा। क्या ये प्रेम है? प्रेम में ये प्रसन्नता और पीड़ा
ऐसे लौकिक नहीं होती है। कैसी होगी? कैसी होगी? जवाब दो तो इनाम दो। चलो बोल गुड़िया, क्या होगा? है? वो कहते तन्मय हो जाए, होने दो, फिर क्या होगा? क्या होगा? लो, वो कहता है न तू रहेगा न मैं रहूंगा। अरे दोनों जीते नहीं रहे तो करेगा क्या मर के? ये तो प्रेम में निष्फल जाए तो मार दो और मर जाओ, ऐसी बात है यार। न तू रहूंगा न मैं रहूंगा, ये क्या है? क्या होता है? हा? क्या क्या कहती है आप? लो, रहा नहीं जाए। ओहो, आपसे रहा नहीं जाता है ना? सब रहते हो, खाते हो, पीते हो, क्या रहा नहीं जाए? बोलो क्या होता है प्रेम होने से? प्रसन्नता और पीड़ा तो मैंने बताई, तो पैसा में भी लगता है, तो स्वार्थ है। कौन सा प्रेम है? हाँ, क्या? उसके सुख की कामना होती है तो करने दो, नहीं इसमें क्या हो गया? शेर साहब हो, पैसा बहुत देता है तो उसकी सुख की कामना करनी पड़ती है, करते रहते हैं, उसको प्रेम कैसे कहा जाए? हाँ? क्या? एकाग्रता, उसमें प्रेम से क्या लेना देना है? अरे भाई, अनन्या चिंतन, तो ज्ञान वाला भी चिंतन तो कर सकता है, अनन्य हो सकता है। हाँ, मैंने गुड़िया बताया कि प्रसन्नता और पीड़ा दोनों होते, पर पता कैसे चले कि प्रसन्नता और प्रेम की है? नहीं तो पैसा में भी है, स्वार्थ से भी होती है। डिस्टिंग्विश नहीं गुड़िया, अलग कैसे करे? लौकिक तुम्हारी ये स्वार्थ वृत्ति सानुकूलता से परिपुष्ट हो जाए, कुछ मिल जाए सानुकूल जो चाहते हो, तो आपको प्रसन्नता होती है, बिछुड़ जाए तो पीड़ा होती है, जैसे पैसे में। इसलिए मैंने कहा सचमुच ये प्रेम है कि प्रेम का आभास है, मोह है? पता कैसे चले अपन को? हो तो दोनों में, मोह में भी प्रसन्नता होती है और बिछुड़ने पर पीड़ा होती है। बेटा, मोह में भी आएंगे और प्रेम में भी आएंगे ना, तो कैसे डिस्टिंग्विश करना है, अलग करना है? मोह कब पता चले और प्रेम कब पता चले? ये तो आप ही कह सकोगे। अनुभव की बात है। ये तो कोई उदार व्यक्ति देता भी है, प्रेम न होने पर भी उदारता है तो दे सकता है भैया। मैं आपका खंडन नहीं कर रहा हूं, अपन सोचते हैं सब मिलके, मैं भी आपके साथ ढूंढ रहा हूं कि सचमुच क्या उत्तर हो सकता है। अपन विचार करने का प्रयत्न करते हैं, सचमुच तो सोचने का सीखते हैं कि कैसे ढंग से सोचें कि ठीक ढंग से लक्षण बांध सके प्रेम का। क्या है? मेरी गुड़िया, तेरे से ही ऐसे प्रश्न की आशा कैसे रखूं? एक रामायण की कथा हो रही थी, समझ गए आप? चतुर हो तो बेचारा ने कहा सीता का हरण हो गया, तो मेरे जैसा सुनता था, उसने कहा महाराज रामायण की कथा पूरी कैसे हो गई? सीता का हरण हुआ तो हरण की सीता हुई कि नहीं हुई? क्या गुड़िया, तू कहां थी अभी बेटा? प्रेम कैसे पहचाना जाए? मोह से उसको अलग करके कैसे पहचाना जाए को प्रेम है? समर्पण की भावना, तो सैक्रिफाइस जो भाई कहता है, आत्म बलिदान, वो तो कोई भी विचारशील व्यक्ति कर सकता है। बोल कैसे पता चले कि लौकिक प्रेम नहीं है, अलौकिक प्रेम है, मोह नहीं है, प्रेम है? इनाम दूं ऐसा कहा है मैंने। गुड़िया, लक्षण क्या है? पता कैसे चले भगवान का प्रेम है उसमें? स्वार्थ के लिए भी भगवान को लग रहे। अबे निस्वार्थ और स्वार्थ वाला क्या, कैसे पता चलता है?
तब तो बहुत देर होगी, पता चलेगा तब तो। क्या विलक्षणता है उसकी? है? 8 सात्विक चिन्ह बताए हैं शास्त्रों ने, उसमें एक है रोमांच। तो इसमें प्रभु प्रेम में ऐसा कुछ नहीं। आपको लॉटरी लग जाए ना तो रोमांच हो सकते हैं। समझ गए? नहीं बताओगे? ए भैया अंदर अंदर बात नहीं, मेरे से बात करो, नहीं तो शाक बाजार हो जाएगा, फिर सब्जी मार्केट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ सच है, पीड़ा में भी प्रेम बढ़ता रहेगा। ठीक है, लाख रुपया मिल गया था, लाख चला गया, पीड़ा में भी प्रेम तो बढ़ता चलेगा, कब वापस मिले कब वापस मिले। डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन है बेटा, मुझे अलग करके समझना है प्रेम कैसे जाना जाए। बस अब मैं बता दूं, मैंने जरा पूछा, हाँ मैंने भी पूछा है, मुझे भी आता नहीं है, मैं भी आपकी तरह सोचता ही हूं, इधर उधर ढूंढता हूं, कहीं से मिल आवे तो ठीक है। आपसे इसलिए पूछता हूं कि आपसे मेरे को कोई मार्गदर्शन मिल जाए आपका, और मेरे को कोई हाथ में आ जाए उत्तर, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। और कोई प्रयोजन नहीं है, परीक्षा नहीं करता हूं, विचार करने का अभ्यास करते हैं अपन, कैसे सोचा जाए, कैसे समझने का प्रयत्न किया जाए। अच्छा मैं बताऊं, और सब प्रमाण अपन को तय करना है। जो कुछ हम विचार करें प्रमाण से परिपुष्ट करो, शास्त्र विधि से छोड़कर कहीं भागो मत, शास्त्र विधि से चलो, कृता हो जाओगे। निश्चित मार्ग ये है, राजमार्ग है। इसलिए जब भगवान में प्रेम होता है तब संसार में से राग निकल जाएगा और द्वेष निकल जाएगा। स्नेहादराग विनाशस्य, भक्तिवर्धिनी में वल्लभाचार्य जी ने कहा, स्नेहादराग विनाशस्य। जब भगवान में प्रेम होता है व्यक्ति को, तब संसार में से राग द्वेष निकल जाएगा। जब राग द्वेष निकल जाए वस्तु प्रत्यय से, व्यक्ति प्रत्यय से, तब समझना अब प्रभु में प्रेम हुआ है। राग द्वेष विनाशस्यात्। राग द्वेष तो क्या हो तो समझते हो, द्वंद्व है। जहां राग होता है वहां द्वेष होता है, जहां द्वेष होता है वहां राग होता है। इसलिए जब राग द्वेष निकल जाए संसार में से, मैं मेरा में से, तब समझना अब भक्ति की ओर हम ठीक ढंग से चल रहे हैं। पहले तो आपने तय कर लिया क्या चाहिए, छोड़ो ये बात तो पूरी। आपका ध्येय स्पष्ट है, क्या चाहिए जीवन में, अरे क्या चाहिए ये ध्येय स्पष्ट है, तो ये सारे रास्ते मैंने आपके सामने बता दिए। अब रास्ता आपका है, ढूंढना काम नहीं, चलने का काम। ढूंढने का कह रहा आपको, रास्ते तो मैंने बता दिए ना भैया। ध्येय आपको बांधना है ना, निश्चित करना है ना। कहीं आप लोगों का ध्येय निश्चित हो गया? क्या ध्येय है? 4 इधर से बात सुने, 4 इधर से सुने, और जो सुनी सुनी बातों को इकट्ठा करने का प्रयत्न करें। ऐसे करने में आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक ढंग से, जैसे गणित में या भूमिति में प्रमेय सिद्ध करना हो, तो ठीक ढंग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। आपको रसोई भी करनी हो तो ठीक ढंग से योग्य रूप से करनी चाहिए। मैया आपको रसोई करने की आती है? अच्छा सचमुच आती है? चावल कैसे होते हैं, भात कैसे बनाया जाता है, बताओ तो सही। पानी में पहला क्या करूं? साफ करूं किसी कपड़े को? तो सीधा कौन है, क्या करूं? पानी में चावल को, पहले चावल को साफ किए, कैसे पानी में? तो सुपड़ी में। अच्छा भाई मैं उससे बराबर समझता हूं, देखो क्या कहती है बहन जी। सुपड़ी में पहले चावल को साफ करूं, फिर बेटा डालना नहीं, पधराना चाहिए अपनी भाषा में। डालना नहीं, पधराना। सबका आदर करो। हाँ अच्छा, तपेली में पधरा के फिर पानी से धोना चाहिए। अच्छा धोया, चलो। अरे बाबा तपेली को नहीं, चावल को, तपेली को भी धोनी चाहिए और चावल को भी धोया फिर। अच्छा 10-15 मिनट भिगो के रखो, फिर किसको? ठीक है,
फिर चावल को आंच पे रखने का, तपेली के अंदर के सीधे सीधे तपेली के साथ चावल को। अच्छा, अंदर पानी रखूं के बाहर निकाल दूं? पानी डाला पर धोया ना, तो बाहर नहीं निकालने का, धोया हुआ 2 बार धोया हुआ पानी निकाल देने का। अच्छा, नया पानी डाला। अब ये बहन ने बताई मेरे को एक प्रोसीजर। तो देखो, विनोद की बात में से मैं आपको गंभीर शास्त्र बताता हूं। ये बहन जी ने मेरे को बताई ये बात, चावल को साफ करो, कचरा निकाल दो, कंकर निकाल दो, जो कुछ हो, फिर 2-3 दफा, ठीक है, चिकनाई निकालने के लिए। फिर पानी तपेली में डाल के अंदर चावल पधरा के अग्नि की आंच पर धरो। मैंने ऐसी बात सोची है, आपको प्रसाद लिवाऊं, आओगी? तो मेरा ऐसा विचार है, मैं तपेली में चावल पधराऊं और चढ़ जाने के बाद जल करूंगा। समझ गई? चावल बनाने जैसी एक साधारण बात, उसके लिए भी अगर पानी में चावल पधराओगे तपेली में रख के, तो चावल चढ़ने का संभव है। एक प्रोसीजर है, आपको यही करना होगा। પછી चावल में आप घी डालते हो, कई लोग लविंग लौंग है ना वो डालते हैं, पधराते हैं, डालने का नहीं। कई लोग नमक भी पधराते हैं, ख्याल रखना। अपने अपनी घर की रीत के अनुसार छोटा मोटा फेरफार जो उधर उधर का होता है, स्वाद अनुसार, स्वास्थ्य अनुसार कर लो, ठीक है। समझ गई? परंतु मेरी रीत से चलो, पहले चोखा तपेली में चढ़ जाए, बाद में पानी डालना, पधराना, तो आपको प्रसाद लेना है। आओगी ना? मैं ऐसा लिवाऊंगा। क्या होगा ये चावल का? तो एक बात, चावल बनाने की, पकाने की बात में भी आपको एक शिष्टाचार से, आपके वो एक प्रक्रिया से ही कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है? तो आपके चावल पकते हैं, तो आपके कल्याण जैसी बाबत में, जीवन की पक्वता जैसी बाबत में, जीवन के फल जैसी बाबत में आपको सिस्टमेटिक चलना होगा, पद्धति से चलना होगा। इधर उधर रुचि से फेरफार कर सकते हो, पर तुम पद्धति में कोई फेरफार नहीं कर सकते हो। तो आपका पहला ध्येय नक्की करो, फिर ये ध्येय को प्राप्त करने के लिए कौन सी शास्त्रीय पद्धति है, मार्ग है, उसको समझो और फिर डट के उसके ऊपर चलो, तो निश्चित रूप से आप ध्येय तक पहुंच जाओगे। और आपने अपना ध्येय तक तय कर लिया? ये पूछूं मैं कि अभी ज्यों के त्यों है? हाँ के ना? ध्येय तय किया? मैं क्या वो नहीं पूछता हूं, मेरे को क्या जरूरत है पूछने की? क्यों? आपका जीवन का ध्येय आपको अनुकूल हो ऐसा आप रखो ना, मेरे को क्या। परंतु इस ध्येय को स्पष्ट और दृढ़ बनाना, शास्त्र दृष्टि से जरा सर्वोत्तम ध्येय रखना। अगर हीन रखो तो मेरे को क्या है? किसी की जेब काटने का ध्येय हो तो भी मैं क्या करूं? किसी का मारने का ध्येय हो तो मैं क्या करूं? जैसी आपकी अभिरुचि, परंतु समझ के रखना उसमें कल्याण है, आपकी उन्नति है, आपको आनंद मिलेगा, यह शास्त्र से सम्मत है। इतनी बात सोच के आगे बढ़ना। समझ गए सीधी सी बात? तो एक चावल बनाने जैसी बात में भी एक प्रोसीजर होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना? एक पद्धति है, कार्य पद्धति है जो आपको अनुसरनी पड़ती है। ऐसी तरह से आपके कोई भी प्रकार का ध्येय हो, इसको सिद्ध करने के लिए निश्चित शास्त्रीय पद्धति से आपको चलना होगा जीवन में, तो कुछ पाओगे। नहीं तो चलते रहोगे, कहां पता नहीं, कौन से रास्ते पर पता नहीं, क्या पाओगे, कहां पहुंचोगे। इसलिए स्पष्ट हो जाओ पहले, और बाद में आइए, शास्त्र स्पष्ट है। गुरुजन से मिलो, शास्त्र आपको बता देंगे क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, कैसे सरलता से हो सकेगा। कुंता जी ने आज जीवन भर के अनुभव से कहा था कि महाराज, परमहंसों को भी भक्ति नहीं मिलती है, तो सबसे उत्तम प्राप्त करने जैसा क्या होगा? परमहंस भी चाहते हैं हमको भक्ति मिले। ब्रह्मभूत पुरुष गीता कहती है, चाहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति, फिर समः सर्वेषु भूतेषु, और क्या बाकी था उसको भी? मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परम भक्ति। परम भक्ति क्या होती है? जो भगवान को प्रकट कर दे, भगवान को पास में ले आवे, अथवा हमको भगवान के पास में पहुंचा दे, उसका नाम पराभक्ति है, परम भक्ति है। आइए
ये परम भक्ति से प्रभु से हम मिले या प्रभु हमसे मिले, ये है जीवन का सच्चे अर्थ में फल। भगवान एव ही फलम। अगर आप भक्ति मार्ग वाले हो, अगर आप शास्त्र मार्ग वाले हो, अगर आप श्रद्धा वाले हो, अगर आप पुष्टि मार्ग वाले हो, प्रभु से प्रेम करने वाले में से हो, तो आपका फल मात्र भगवान ही हो सकता है। भगवान एव ही फलम, भगवान ही फल है। और यही फल प्राप्त करने का, फल तक पहुंचने का उपाय जो शास्त्र बताते हैं वो है भक्ति। चाहे वो आकर आपको मिल जाए फल, चाहे आप फल के पास में पहुंच जाओ, जो कुछ हो, मर आ जाए या पुष्टि, और फल तो भगवान है ना। कौन से भगवान? नंदालय वाले के रास वाले? कौन सा फल है तेरा? आप लोगों का फल कौन सा? भगवान कृष्ण तो फल है ना। तो कौन सा कृष्ण? रास वाला, गीता वाला, कि मथुरा वाला, कि द्वारका वाला, कि वैकुंठ वाला, कि सर्वत्र विराजता हुआ? अरे बाबा ब्रजाधीप, पर ब्रजाधीप रास वाला कि नंदालय वाला? क्यों, ये दोनों ब्रजाधीप है। कौन सा ब्रजाधीप बोलो? अच्छा, रास वाला। मैं कहूं, बुरा मत मानना हो, एक कोई आपका फल नहीं है। नंदालय वाला तत्कालीन भक्तों का फल है, रास वाला रास में रहे हुओं का फल है। आपका फल क्या है? यही रास वाला हो या नंदालय वाला हो या व्रजादीप हो, जो भी कृष्ण आपको प्रिय लगता हो वो आपके लिए प्रकट हो जाए, आपके घर में विराजते हो, यह आपका फल है। समझ गए बराबर? अभी भगवान एव ही फलम। कैसे? से यथा आविर्भवेत् भुवि, भगवान प्रकट हो जाए, ये फल है। क्या चाहिए अब? सबसे ध्येय कौन सा बड़ा हो सकता है? कहिए। भगवान अपन को मिले, बढ़कर क्या फल हो सकता है? क्यों मिले? हम उसके हैं, बस हम भगवान के हैं, तो भगवान के मिले बिना हम रह नहीं सके ना। हमारा जीवन का बल और फल है ये भगवान, उसको मिलना, उसके लिए प्रयत्न करना। जैसे माँ बाप बच्चों से बिछुड़े हुए हो, तो माँ बाप और बच्चे कैसे तड़पते हैं? मैं सच कहूं, भगवान हमारे लिए तड़पते हैं। ये जीव मेरा है, मम युवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा है, कब मेरे को वापस मिलेगा, कब सही रास्ते पर चलेगा, अथवा कब मैं उसको मिलूं, भगवान चाहते हैं। इसे बढ़कर कौन सा धन्य जीवन होना चाहिए? भगवान अपन को चाहते हो, इससे बढ़कर धन्यता, सफलता जीवन में कौन सी होता है बेटा? बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को चाहते, मिलते नहीं। जन्म जन्म मुनि जत्न कराही, वाली ने कहा था ना राम जी को, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि यत्न करते हैं ना, अंत में राम कहीं पधारते नहीं है, कहीं पधारते नहीं है। और वाली को मिल गए, विषयी को, अभिमानी को, भक्त सुग्रीव को मारने का जो प्रयत्न कर रहा था, इस वाली को मरते मरते कौन मिल गया? भगवान राम मिल गए। अंत में भगवान मिल गए, क्या चाहिए उसको? अब राम ने कहा मैं बाकी भाई जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करें, क्या वो सेल्फ रियलाइजेशन वाले नहीं थे? क्या आत्मदर्शन वाले नहीं थे? क्या ये लोग अंतरात्मा को टटोलने वाले नहीं थे? शास्त्र मार्ग से परिनिष्ठित ये लोग थे, कुछ नहीं मिलता था। सुखदेव जी ने स्वानुभव से कहा, मेरे को ये भागवत नहीं पढ़ना था, बहुत निखालसता से, ओपन माइंडेड एंड क्लियर हार्टेड है सुखदेव जी। हम उसने परीक्षित की सभा में कथा के लिए जब पधारे, सब खड़े हो गए, ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को पधराए, वंदन किया, प्रश्न पूछे परीक्षित जी ने, तब सुखदेव जी ने साफ कहा, परीक्षित मुझे ये भागवत नहीं पढ़ना था। क्यों? परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। कहां है गुड़िया? द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय में, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म में अत्यंत स्थिर हो गया था, परिनिष्ठित हो गया था, मुझे कोई कामना नहीं थी, मिलना सब मिल गया था,
परम शांति का अनुभव मैं कर रहा था, शांत परमानंद मुझे मिल गया था, परिनिष्ठित हो गया था। किसमें? निर्गुण में, निराकार में, निरंजन में। परंतु आख्यानम यदधीतवान, मैं 18,000 श्लोक पढ़ा, भागवत पढ़ा। क्यों? मेडिटेशन नहीं कर सकते सुखदेव जी? अरे समाधि सिद्ध पुरुष थे, ब्रह्म दर्शन करने वाले, परिनिष्ठित हो भी निर्गुण्य, निर्गुण में परिनिष्ठित हो चुके थे। स्थिरता आ गई थी, दृढ़ता आ गई थी उसके जीवन में। निराकार निरंजन ब्रह्म के सानुभव में, साक्षात्कार में सुखदेव जी लगातार लग गए थे। और फिर भी गृहीत चेता राजर्षे, एक दफा भागवत के 2 श्लोक व्यास शिष्य के मुख से सुने और गृहीत चेता, मन ऐसा जकड़ गया, मन ऐसा पकड़ गया। नहीं पढ़ना था भागवत, मैं पूरा भागवत पढ़ा। जो बाप का घर छोड़कर मैं जन्म लेकर तुरंत चला जा रहा था, बाप के पुकारने पर मैं वापस नहीं आता था, बिना बुलाए आया। है ऐसे श्लोक? व्यास जी ने कहा 18,000 और 18,000 श्लोक में पढ़ा। उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, एक योगी पुरुष, शिव जी का अवतार, जो आत्म साक्षात्कार, क्या इससे परमात्मा साक्षात्कार हो चुका है, वो कहते हैं गुणगान में जो मुझे आनंद आया, भागवत में जो मुझे आनंद आया, वो समाधि में नहीं आता था। भागवत में मुझे जो भगवान का आनंद का अनुभव हो गया, उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक, उत्तम यश वाले भगवान की लीला ने मेरा मन पकड़ लिया। नहीं पढ़ना था, मैं पढ़ गया। बस क्या कहा जाए उसे? प्रेम। भागवत में इतना प्रेम हो गया। सुखदेव जी ने नहीं शिकायत की थी, मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे रुचि नहीं है, मेरी मान्यताएं अलग है। नहीं, सब डूब गया। गृहीत चेता, कथा सुनी ना, रूप और स्वभाव, स्वरूप और स्वभाव दोनों की सुंदरता, बरहा पीडम और अहो बकीयम, 2 श्लोक में हृदय को वश कर गई। सुखदेव जी परवश हो गए और समाधि छूट गई। क्या हो गया फिर? निगम कल्पतरोर गलितं फलम, बस भागवत गाते गाते घूमने लगे। उसको कोई श्रोता की जरूर नहीं थी। ये तो ठीक है, परीक्षित मिल गया, भगवत भक्त था, गर्भ में भगवत दर्शन वाला था, इससे कहने में मेरे को और आनंद आएगा, योग्य श्रोता को सुनाने में अधिक आनंद आवे। सुखदेव जी ने कथा सुना दी। परीक्षित मिले और मैं सुनाऊं ऐसा नहीं था, मिल गया तो सुना दी। बाकी ये तो अपने लिए कथा करते थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। बस ऐसी मस्ती आ जाए भागवत में, यही जीवन का बल है, यही जीवन का फल है। कुंता जी यही चाहती है। और ख्याल रखना, कुंता जी स्तुति दुख की अवस्था में नहीं करती है। कौन सी अवस्था है उसकी? सुख की अवस्था है। सुख में वो कहती है विपद संतु न शश्वत यत्र यत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। श्लोक मिला, पहला स्कंद 8वां कुंता स्तुति है। क्या है? 24वां श्लोक। बोलो, बोलना है। दुनिया में कोई देखा है जो दुख मांगता हो? सब लोग अपने दुखों को दूर करने के प्रयत्न करते हैं, जो अपनी अक्ल में आवे, परिस्थिति में हो, परिचय में हो, ये मार्ग से, सहाय से चलने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? दुख दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए। एक डोकरी कुंता, मन में क्या सामर्थ्य था, अनुभव से भरी हुई बोल रही थी, आज मैं राजमाता हूं, शयना बेटा मेरा युधिष्ठिर आज्ञा पालक है, कोई रीत से मेरे को दुख नहीं है, और मैं कहती हूं महाराज, पहले वन वन में घूमती हुई, बच्चों को बचाना चाहती हुई एक अबला थी, आज तो मैं प्रबला हूं, राजमाता हूं। तब कहती हूं अनुभव से दुख में जो आनंद था वो सुख में मेरे को नहीं मिल रहा है। दुख में जो एकाग्रता, अनन्यता, आत्मीयता और आतुरता आपके लिए मुझे अनुभूत हो रही थी, सुख में नहीं हो रही है। इसलिए महाराज विपद संतु, बहुवचन है विपद शब्द, विपद, विपत्तियां मिलो, एक नहीं अनेक।
कैसी? शाश्वत, हमेश के लिए। लोग विपत्ति आवे तो वो दूर करने का प्रयत्न करते होंगे, कोई ज्योतिर्विद को पूछते होंगे, जन्माक्षर बताते होंगे, हाथ बताएंगे, कब हमारा भाग्योदय होगा, कब ये सब दूर हो जाएगा। कुंता कहती है महाराज, प्रारब्ध से अगर कर्म के फल के रूप में दुख आए हो तो कर्म भोग पूरा हो जाएगा, दुख चले जाएंगे। काल के कारण दुख आया हो, काल बदल जाएगा, काल प्रवाह बदल जाएगा, दुख चला जाएगा। स्वभाव के कारण अगर दुख आया हो, स्वभाव पर संयम हो जाएगा, दुख चले जाएंगे। मुझको ऐसे दुख नहीं चाहिए जो चले जाए, मुझे दुख ऐसे चाहिए जो चले नहीं जाए। विपद संतु नह शाश्वत, और मेरे अकेली को नहीं, मेरे परिवार के से नह, हम लोग को। कौन अपने परिवार के लिए मांग सकता है? परिवार में सब अपनी मर्जी से जीने वाले आजकल है ना, कि सब एक सूत्र में बांधे हुए हैं। स्नेह के सूत्र में सबको बांधे जाए, आदर्शों के सूत्र में सबको बांधे जाए, पर तो ना आज ठिकाना स्नेह का है ना आदर्शों का है। मैं पूछता हूं, आपके जीवन में स्नेह है कि आदर्श है? सब अपनी मर्जी मुजब जीना चाहते हैं, न स्नेह न आदर्श। स्नेह होता तो सहन करता, दूसरों की दृष्टि को, दूसरों की मान्यता को आदर देता, परंतु नहीं, मुझे जो करना है मैं करूं, तुझे करना हो तू कर। सहिष्णुता कहां है? सहनशीलता कहां है? कितनी है? किसमें है? जरा टटोलना समाज में घूमते फिरते रहकर। तो पहली बात कि समाज में पढ़ाई बड़ी है, शायद पदवियां बड़ी है, उपाधियां बड़ी है, मैं कहूं अंतःकरण की संस्कारिता बड़ी है। लेबल बड़े बड़े पीछे लगते हैं, हाँ समझ गए? पीछे लगे, वो पीछे लगे उसको पूछड़ा के, पूछड़ा समझते हो ना? किसको होते पूछड़े? पूछ। अरे गुड़िया, ए में कोई हुआ हो तो ए में आगे लिखने के पीछे उसका नाम लिखने का, फलाना फलाना, और एमए, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमबीए कहां लिखने का? पीछे। पीछे लगे उसको क्या कहा जाए? पूछड़ा। तो ये सब पूछड़ा वाले आजकल बहुत हो गए। पूछड़ा वाले समझ गए ना? मेरे को समझाने की क्या जरूरत है? और आगे लगे वो शिंगड़े, जो मान मिला पद्मश्री, पद्म विभूषण, वो शिंगड़े। तो आगे शिंगड़े और पीछे पूछ किसको होते हैं? ऐसे बहुत मिलते हैं, जिसको अपना जीवन ध्येय स्पष्ट नहीं है, जिसमें स्नेह और आदर्शों के कारण जीवन की स्पष्टता नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, समादर औरों का नहीं है। ये सब बिना पुच्छ और बिना सिंग कौन है? पशु है। पशु को क्या ध्येय है? पेट भरना ना, आनंद से रहना ना। तो कुत्ते भी क्या गाड़ी में नहीं फिर सकते? शेठ का कुत्ता हो तो गाड़ी में बैठेगा, राजा ने कुत्ता को सोना पट्टा भी पहनेगा, क्या है? और शेठ की सेवा के लिए 10 नौकर होंगे, तो कुत्ता की सेवा कौन करेगा? शेठ साहब स्वयं करेगा। सौभाग्य है बेचारे का, शेठ का कि उसका क्या पता। पर तो मैं कहता हूं जीवन का ध्येय क्या है? ऐसा सब अगर ध्येय है तो दृढ़ हो जाइए ना, ध्येय को स्पष्ट करो और दृढ़ करो, जीवन कुछ बन आएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपका ध्येय जरा तय कर लो, शास्त्रीय होना चाहिए। स्वतंत्र होने पर भी आप पसंदगी कर सकते हो शास्त्र में बताए हुए ध्येयों में से किसी की भी, अथवा जीवन में कोई मर्जी में आवे ऐसे ध्येय भी रख लो, पर तो उसका मार्ग शास्त्रीय अपना लो प्राप्त करने का, हासिल करने का, तो कुछ प्राप्त हो सकेगा। नहीं तो घूमते रहोगे कब तक? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण के चक्कर में फंस रहेंगे। कौन निकालेगा? कहां से बच पाओगे? इसलिए कुंता ने अपनी पसंदगी की बात कही, ऐसे दुख दो, न कर्म से न काल से न स्वभाव से आए हुए, कृपा से आए दुख कभी जाए नहीं, ऐसे चाहिए। विपत्ति, चलो कुंता की परिस्थिति में आप दुख मांगने को तैयार हो, सारी दुनिया सुख को ढूंढती और कुंता दुख मांग रही है सामने चलकर।
दुखों के अनुभवों के बाद वो दुख मांगती है। मैं पूछूं, सामान्य जन समुदाय से कितनी ऊंची है कुंता जी? भागवत में स्तुतियां आप देखो, प्रथम स्कंद की ही बात करूं, सारे भागवत में अनेक प्रकार की स्तुतियां तो है। अनेक भक्तों ने अनेक हेतुओं से अनेक प्रसंगों में भगवान की स्तुति तो की है। मैं खाली प्रथम स्कंद की 2-4 बात आपको बता दूं उसमें से भी। सबसे पहले उत्तरा ने कृष्ण की स्तुति की। क्यों? गर्भ रक्षा के लिए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र में से उदरस्थ बालक को बचाने के लिए। वो क्या है? स्वार्थ के लिए की हुई स्तुति है। फिर अर्जुन ने कृष्ण की स्तुति की। क्यों? अश्वत्थामा ने चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र क्या है, जलता हुआ चारों ओर से आ रहा था, अर्जुन नहीं समझ पाया। अश्वत्थामा अज्ञान था, ब्रह्मास्त्र चलाने को आता था, वापस लौटने को नहीं जानता था, इसलिए जलता हुआ अग्नि की तरह ब्रह्मास्त्र आया था, अर्जुन नहीं पहचान पाया। तब किसकी स्तुति की? कृष्ण की। क्योंकि आपत्ति में, स्वार्थ के लिए, बचने के लिए, उपाय करने के लिए। ऐसी स्तुतियां तो बहुत होगी। और बाद में आइए, किसने स्तुति की? अब जो हमारी चलती है कुंता जी की स्तुति। कुंता जी ने कौन से अवसर में स्तुति की है? सुख के प्रसंग में राजमाता बनी थी, स्थान मान सब मिला था, तब वो स्तुति करती है। और स्तुति में मांगती क्या है? 2 बात अंतःकरण को चुभ जाए ऐसी, के लग जाए बुद्धि में ऐसी। एक, हमेशा विपत्ति मांगी, और दूसरी बात, स्नेह पाश में मम छिंदे दृढ़म वृष्णीषु पांडुषु। स्नेह पाश हमारे तुड़ा दो, पति में से और पिता में से, पति के परिवार में से, पिता के परिवार में से। महाराज, जब मेरा कर्तव्य जो था सबके प्रति बुरा हो चुका है, स्नेह पाश है, बांध देता है। अगर संसार से बांधेगा, सरती रहूंगी, मरती रहूंगी, जन्म लेती रहूंगी। अगर आपसे ये स्नेह पाश जुड़ जाएगा, जन्म और मरण मेरे टल जाएंगे, परम फल जीवन का मिल जाएगा। इसलिए कुंता ने 2 कामनाएं की है, ख्याल रखना। विपत्ति सतत मिले, सुख की दशा में वो मांग रही है, विपत्ति सतत मिले, और स्वजनों में से स्नेह पाश भगवान छुड़ावे। ये भक्ति का स्वरूप है। नवराज के समय में माला फिरा ली और हमने भक्ति कर ली, और मन तो फिरता रहे और माला भी फिरती रहे, हमने भक्ति की। दर्शन करया दूर से, और हा हम तो दर्शन में रोज जाता है, पर जब अनुकूल होती है, अनुकूलता होती है तब। बाकी बहुत काम आ जाए ना तो दर्शन तो चले, कल कर लेंगे, 2 दफा करेंगे। ये भक्ति थोड़ी होती है। कामना के लिए मनोरथ करे, भगवान की मान्यता माने, भक्ति थोड़ी होती है। कुंता ने भक्ति चाहिए भगवान से, और भक्ति कराने वाले संयोग 2 ही दिखाई दिए हैं। एक, विपत्ति जो कभी दूर ना हो, जो भगवान में 4 चीज कही ना मैंने प्रदान करे। कौन सी? अनन्यता, आत्मीयता, आतुरता, एकाग्रता। 4 विपत्ति में आएंगे। कुंता ने यही चाहा है। और स्नेह पाश है महाराज, छुड़ाओ। किसमें से? स्त्रियों का स्नेह पाश 2 में होता है ना, पितृ पक्ष में और पति पक्ष में। तो पिता में से और पति में से और उसके परिवारों में से मेरा स्नेह आप तोड़ाओ। हाँ, कटुता करके, लड़के झगड़ के स्नेह तोड़ तो सकते हैं, कटुता फैल जाएगी पर आनंद नहीं आएगा। मुझे कटुता करके, संबंध बगाड़ के स्नेह नहीं तोड़ना है, आप तोड़ाओ। भगवान जब कृपा करे, अपने में प्रेम करा दे, सबसे प्रेम मिट जाएगा, किसी में मन नहीं लगेगा। किसी को भी मिलने का, किसी को बात करने का, किसी से कुछ व्यवहार करने का मन नहीं होगा, मन मानेगा नहीं, मन एक में लग जाएगा। हाँ, ये कुंता जी ने की हुई स्तुति। सुख की दशा में वो दुख भी मांगती है, जो दूर न हो ऐसे दुख मांगती है, अनेक दुख मांगती है हिम्मत मांगने की? हम तो दुखों से दब जाते हैं, डूब जाते हैं, उब जाते हैं। कुंता दुखों से डरी नहीं, दबी नहीं, डूबी नहीं। उसने हर्ष से सुख भगवान को वरदान में मांगे, भगवान से वरदान में दुख मांगे। कौन मांगता है ऐसा? ये है भक्ति। कोई भी उपाय से अगर भगवान मिलते हो, भगवान में मन लगता हो तो चाहिए मेरे को। कुंता को अपने अनुभव से लगा, दुख में जैसा मन लगता है ऐसा सुख में नहीं लगता है। ये तो कुंता का अनुभव है। तो बाई ने, कुंता जी ने बहुत गंभीरता से
सारे जीवन के निष्कर्ष अनुभवों का करके कहा, अनुभव निष्कर्ष के रूप में कहा, विपत्ति ऐसी मिलो दूर न हो जिससे आपके दर्शन हो। शरत ये है, हाँ? विपत्ति ऐसी मिलो दूर न हो जिससे आपके दर्शन हो। और दूसरी बात, स्नेह पास सब में से आप छुड़ाओ, मतलब आप में जुड़ाओ। भगवान में जब स्नेह पास जोड़ देंगे भगवान, तब अहंता ममता नष्ट हो जाएगी, राग द्वेष सब में से निकल जाएंगे, भगवान में राग हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, तब विराग अपने आप आ जाएगा, खोजने को नहीं जाना पड़ेगा। कुंता ने ये बात मांगी है। फिर भीष्म जी ने स्तुति तो की है। लोग कहते हैं भीष्म स्तवराज है, सारी स्तुतियों में उत्तम है, ठीक है। भीष्म जी ने अंतकाल में मुक्ति की प्राप्ति के लिए कृष्ण की स्तुति की है। और एक बात रहस्य की बताऊं, भीष्म जी ने अपनी अक्ल से कुछ नहीं किया। महाभारत में कहते निज दत्त धिया स्तुतः, भगवान ने भीष्म को अक्ल दी, प्रेरणा की, और तब अनुसार भीष्म जी ने स्तुति की है। और क्या चाहा? आत्मनिवेदन। 3 बात भीष्म स्तुति में आप देखोगे, रति, मति और गति भगवान में होती है, वो मांगते हैं। पहली मति दी, रति की कामना की, अंत में गति को प्राप्त की। फिर भीष्म स्तुति, रति, मति, रति और गति की त्रिवेणी, उसका नाम होती है भीष्म स्तुति। परंतु ये उत्तम कोटि में नहीं है। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्ण भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इस स्तुति में भी भगवत स्वरूप इतना अभिव्यक्त नहीं हुआ है जितना 10वां अध्याय में स्तुति है उसमें होता है। कौन की? कुरु नारियों की। कृष्ण हस्तिनापुर से पधार रहे हैं द्वारका में। स्त्रियों ने दर्शन किए कृष्ण के, न पाठ पढ़ी थी, न वेद पढ़ी थी, न ज्ञान था। दर्शन मात्र से कृपा हो गई और यथार्थ भगवत स्वरूप का ज्ञान हो गया। सवै किलायम पुरुषः पुरातन, ये स्वरूप भगवान का यथार्थ अगर समझना हो, कुरु नारियों की स्तुति में है। फिर तो द्वारिकावासियों ने स्तुति की 11वें अध्याय में। ये सारी स्तुतियों में, स्तुतियों के समुदाय में हम कुंता की स्तुति देखें, उसके संदर्भ में एक अनुपम स्तुति है। सुख की स्थिति में की और दुख की कामना की, और स्वजनों से स्नेह तोड़ाने की चाहना की। ठीक है, ये चाहा है। समग्रतया 26 श्लोक में कुंती स्तुति है। भगवान ने भतीजा रूप दिखाया और मैया ने उसको सचमुच भतीजा ही माना। परंतु आज जब वंश रक्षा करते हुए कृष्ण को देखे, उत्तरा के उदर के बालक तो बचाते हुए, तब प्रत्यक्ष रक्षा करते हुए कृष्ण को देखकर लगा ये तो साक्षात भगवान है। आज तक मैंने भतीजा माना, अवज्ञा की, सतत परिचय और गमन अनादर कराता है, तो ये मैंने अनादर कर दिया, भतीजा माना, ये तो भगवान है। और क्षमा याचना करती हुई कुंता जी ने क्षमा याचना के रूप में स्तुति की है 26 श्लोकों में। समझ गई? स्तुति में अमुक श्लोक में अमुक अभिव्यक्तियां हैं। सब एक बात ही नहीं कही है उसने। गुड़िया क्या क्या कहा है? कौन से श्लोक में, कितने श्लोकों में क्या कहा है? अरे वाह वाह, कितने आप तैयार होकर अब आते हो, बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले कुंता ने भगवान का स्वरूप निरूपण किया है 3 श्लोकों में, बराबर है। फिर वाह, भगवान के गुणों का निरूपण किया है कितने श्लोकों में? 2 श्लोकों में। अरे वाह वाह, कितने तैयार हो आप सब, धन्यवाद है। फिर 3 श्लोकों में भगवान की लीला का निरूपण किया है, बहुत धन्यवाद। फिर 4 श्लोकों में जब तक हृदय में दोष होते हैं तब भगवान को जान नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते, उसका निरूपण किया है। फिर भगवान के लक्षणों का निरूपण किया है कितने श्लोकों में? अच्छा, 2 श्लोकों में। वाह वाह, कितनी तैयारी है आप लोगों की, धन्यवाद है। हाँ, फिर भगवान क्यों प्रकट हुए होंगे, यह बाबत में मतमतांतर जो थे उसका संग्रह किया।
कि कोई लोग कहते हैं यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए आप प्रकट हुए हो, कोई लोग कहते हैं कलयुग में श्रवण स्मरण योग्य लीला करने के लिए आप प्रकट हुए हो, कई लोग कहते हैं परमहंसों को भक्ति देने के लिए प्रकट हो। ऐसे अनेक प्रकार के कारण कुंता जी ने कहे हैं, जन्म कारण निर्धार बताया है। हाँ फिर जी एक श्लोक में फल बताया है, वो जीवन का के स्तुति का, किसका फल खबर नहीं, अंदर लिखा है फल, मत हम कहती है फल, ठीक है, अच्छा जीवन का फल। फिर हाँ जीवन का फल मुझे जरूर बताना है आज आपको थोड़ी मिनटों में। हाँ जीवन का फल जरूर बता देंगे। फल का रास्ता बताया ना, भक्ति। अब फल बताएंगे, फल कैसे मिलता है, भक्ति कैसे होती है, साक्षात भगवान कैसे मिलता है, कुंता जी ने उपाय बताया है। अब फिर आगे विभाग पूरा कर लें। 4 श्लोक में कुंता जी ने अपनी दीनता की है। फिर 2 श्लोक में अपने को जो कुछ कहना है, मैंने जो अभी बताया ऐसी प्रार्थना की है। फिर जी 1 श्लोक में नमस्कार करती है। मैं तो कहूं आदि में भी नमस्कार है, अंत में भी नमस्कार है। नमस्ते वहां की शुरुआत की और नमस्ते वहां अंत है, बीच में भी नमस्कार अनेक किए हैं। तो कुंता स्तुति नमस्कार का संपुट है। शरणागति और समर्पण नमस्कार का द्योतक है, अथवा नमस्कार शरणागति और समर्पण के द्योतक है। समझ गए? तो कुंता जी एक नमन, भक्ति में पुरुष क्या कर सके भगवान के लिए, नमन करती है बहुत प्रेम से। और उसने कुंता जी ने फल का निरूपण करते हुए कैसे भगवान मिल जाए चाहिए आपको, श्लोक बोलता तुम, रास्ता स्पष्ट हो गया है, ध्येय स्पष्ट हो गया है, भक्ति उत्तम फल है, यही प्रेम प्रभु से करो, ये भक्ति है, इसके लिए प्रयत्न करो। और प्रयत्न कौन सी दिशा में करोगे, दिशा बता दी, जिससे आपको बिना विलंब साक्षात भगवान मिल जाए। जैसे मैं और आप बात करते हैं ना, ऐसी तरह से भगवान बात करे, आत्मा नहीं परमात्मा साक्षात्कार हो जाए। और केवल साक्षात्कार नहीं, सानुभव हो जाए, केवल दर्शन नहीं दूर से हो जाए, फोटो देखे ऐसी तरह से, जो चाहे वो बात कर सकते हो, इससे ऐसा लाभ मिल जाए। ये उपाय बताया। शृण्वन्ते गायन्ते गृह्णन्ते अभीक्ष्णशः स्मरन्ते नन्दन्ते तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकं प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। सब वर्तमान काल के प्रयोग है। भूतकाल में भी यही उपाय थे, वर्तमान में यही उपाय है और भविष्य में यही उपाय रहेंगे। ये नित्य सत्य, सनातन सत्य सूचित करने के लिए यह सारे वर्तमान काल के प्रयोग है। शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति गान करते हैं, जो सुना हो तद अनुसार गाने का, कल्पना से कुछ नहीं, अपनी आप स्वतंत्रता से, पहले गुरुजनों से सुनने का और सुनने के बाद जो समझे हो उसका गान करते रहने का प्रेम से। और गृह्णन्ति जो गाते हो उसको बार बार याद करते, रटन करते रहने का। और स्मरन्ति बार बार यही लीलाओं को, स्वरूप को याद करते रहने का, जो लोग ऐसा करते हैं। और नंदन्ति अभिनंदन करते हैं, वाह भगवान की लीला क्या अद्भुत है, ऐसी तरह से जो अभिनंदन करते हैं, आनंद का उसमें अनुभव करते हैं, ऐसे लोग पर किसका, तवे हितम, तुम्हारी चेष्टाओं का, तुम्हारी लीलाओं का, प्रकट हुए भगवान कृष्ण की लीलाओं का, जो श्रवण करते हैं, श्रवणानुकूल गान करते हैं, रटन करते हैं और स्मरण करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एव यही लोग, और दूसरे नहीं, यही लोग अचिरेण बिना विलंब पश्यन्ति दर्शन करते हैं, साक्षात किसका, अचिरेण तावकम पदाम्बुजम, तुम्हारे चरण कमल, प्रगट कृष्ण के चरण कमल, अवतार लिए हुए आए अवतारी के चरण कमल, उसके मूल भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। कैसे, भव प्रवाहो परमम, संसार के प्रवाह को शांत कर दे, बस ऐसे भगवान के चरणों का साक्षात दर्शन होता है। कुंता जी ने ये रीत बता दी, पद्धति बता दी, साधन बताया,
जीवन का बल और फल भगवान से प्रेम करो, यही है भक्ति है। भक्ति चाहते हो, भक्ति का फल भगवान चाहते हो, तो श्रवणादि प्रक्रियाएं कुंता जी ने बताई, प्रकट प्रभु के श्रवण कीर्तन आदि करो, जो भागवत से ही हो सकते हैं, ये करो। और अविलंब यथार्थ रूप में जब भागवत समझोगे, आपके सामने कृष्ण खड़े हो गए होंगे। हाँ, यथार्थ रूप से जब तक समझ में नहीं आएंगे, तब तक प्रेम बढ़ता चलेगा, जीवन पद्धति आपकी अनुकूल होती चलेगी, करते चलोगे, सुधारते चलोगे, परिवर्तन करते चलोगे, तो अंत में भव प्रवाहो परमं पदम्बुजम तैव, ये करते हैं ये लोग ही, दूसरे नहीं। आप प्रत्यक्ष कृष्ण का अनुभव कर सकते हो। कुंता जी ने फल निरूपण कर दिया, अंत में तो नमस्कार है। क्या कहती है कुंता जी? श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्णि कुलपुष्कर जोशदायिन। क्या है दूसरा है? अच्छा, ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है, ठीक है। क्या है ये? श्री कृष्ण कृष्ण सकवृष्णि ऋषभावने ध्रुग राजन्यवंश दहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर खिल गुरो भगवन नमस्ते। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ये सारे योगों का ईश्वर तो भगवान है, फलदाता तो भगवान है, कृष्ण ही है। यही कृष्ण को मैं वंदन करती हूं। अखिल गुरो, जो खील नहीं है, अखिल है, जो विषय वासना से विध्वस्त नहीं हो चुके हो, जो जीवन में छिद्र रहित हो, दोष रहित हो, निर्दोष हो, प्रेम पूर्ण हो, इसके गुरु है, मार्गदर्शक है, प्रेरक है, रक्षक है, पोषक है, शिक्षक है, स्वयं भगवान कृष्ण। और ऐसे कृष्ण को क्या किया जाए? समग्र कुंता स्तुति का समन्वय एक श्लोक में है, और कुंता जी प्रणाम कर रही है। आगे हम भी क्या कर सके? कुंता के साथ हम भी प्रणाम करें भगवान के श्री चरण कमलों में। कुंता जी के जीवन के बारे में समझने का स्वल्प प्रयत्न प्रभु ने जो कराया वो किया। भक्तों के जीवन और चरित्र तो आकाश के जैसे अगाध और अनंत हैं, सागर के जैसे कल्पना न कर सको ऐसा निसीम है, अमृत महासागर है। मैं तो कहूं इनमें से जितना चंचू भर के हम पान कर सके हमारा है। सागर का पूरा पान कौन कर सकता है? चंचू भर के पान मिल जाए, बस आनंद आनंद जीवन में छा जाए, यही हमारा बल है, यही हमारा फल हो जाता है जीवन का। ये कुंता जी के जीवन दर्शन में से अगर हमारा जीवन दर्शन मिल गया हो तो हमारी सफलता है। जीवन में क्या ध्येय हो, क्या मार्ग हो, यह निश्चित अगर कर पाए हैं तो हमारे लिए सफलता है, अब कभी निष्फलता नहीं है। दृढ़ता से इन मार्ग का हम अनुसरण करें, और इस अनुसरण में जिसने ये भागवत प्रकट किया, इस महर्षि व्यास को हम प्रणाम करें। और व्यास वाणी समझ न सकें, अभिव्यक्त की, ये आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करें। श्री वल्लभा, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की और आचार्य जी की गंभीर भारती को व्यक्त करते विराजते आपके द्वितीय सुपुत्र श्री गोसाई जी, आपके चरणों में वंदन करें। श्री गोसाई जी परम दयाल की। श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी विराज रही हैं, कथा रूपा, सेवा रूपा, सकल सिद्धियों का मूल कारण रूपा, दुरित दूर करने वाली, स्वभाव विजय कराने वाली, मुकुंद रति बढ़ाने वाली यमुना महारानी के चरणों कमल में दंडवत प्रणाम निवेदन करे। श्याम सुंदर श्री यमुने परम तत्व हैं, यशोदा की गोद में खेलते हुए हमारे बालकृष्ण जी, ये परम तत्व हैं, उसको प्राप्त करने का ही प्रयत्न करें। ये बालकृष्ण जी को हम दंडवत प्रणाम निवेदन करें। श्री बालकृष्ण। और ये सारा भागवत जिसका स्वरूप है, यही भागवत पुरुष, द्वादशांग पुरुष, द्वादश स्कंद के रूप में विराजमान है। भागवत और भगवान कोई अंतर उसमें नहीं है। भागवत नामात्मक स्वरूप, श्रीनाथ जी रूपात्मक स्वरूप। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी के पाद बौद्ध में सदैव दंडवत प्रणाम निवेदन करें। श्री गोवर्धन। भगवान मार्ग भगवदियों के बिना सुदुर्लभ है। भगवान कृपा करे तो ऐसे भगवदी मिला देते हैं। कृपा ऐसी कृष्ण ने की। मेरे दादाजी गोकुल में पूज्यपाद व्रजवल्लभ शास्त्री जी विराजते थे। दादाजी कहता था वात्सल्याभिषेक किया,
डिगमिगाता हुआ सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहा था। बच्चा जैसे गिर जाए, गिरता भी था, हाथ पकड़ा, उठाया, भगवत मार्ग में प्रस्थापित किया, आगे बढ़ाया, पुष्ट किया। यह दादाजी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। मेरे नागरदास का शास्त्री जी, जिन्होंने कष्ट लेकर सामने चलकर शास्त्र की सिद्धांत बीजोक्ति की सामने चलकर पढ़ाने को आते थे, ये महापुरुष के चरणों में भी भगवत स्मरण पूर्वक दंडवत प्रणाम निवेदन करूं। मेरे मोहन काका करके वैष्णव थे, छाया की भांति मेरे पीछे डोलते रहते थे, जिसने सच्चे अर्थ में पुष्टि दिखाई सिखाई। ये भगवती को भी भगवत स्मरण का सुमन वंदन सहित निवेदन करूं। और आप सब श्रोतृवृंद जो प्रतिवर्ष मेरी टूटी फूटी बातों को सुनते हो और सानुकूल होते हो, मेरे को भी गुणगान में अनुकूलता देते हो, ये आप सबको भी भगवत स्मरण का एक सुमन निवेदन करूं। सुभाष मंजू के लिए तो मेरे को कुछ कहना ही नहीं है, घर के हैं, बच्चे हैं, आशीर्वाद प्रदान करूं। और ये संस्था जो अपन को ये सहयोग देकर, सानुकूलता स्थान अपना देकर देती है, उनको भी धन्यवाद, उनके अधिकारी गणों को भी धन्यवाद दें, भगवत स्मरण का एक सुमन निवेदन करें। सुना किसी ने बहुत स्नेहवश ट्रस्टी मंडल से कुछ कहा था, दिवस कथा के बढ़ाए जाए। मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मैंने ऐसा कभी किसी से कहलवाया नहीं, मैं ऐसा करता भी नहीं हूं कभी। परंतु जैसे भी उन लोगों ने चाहा भी था कि दिवस बढ़े, परंतु मेरे को किसी ने पूछा नहीं था कि मेरे को अनुकूल है कि नहीं। ठीक है, भगवान का काम है, बढ़ाने में मेरे को हर्जा नहीं होता है, हरी इच्छा से हो जाएगा कभी ऐसा। परंतु ये दफा तो आज जैसे भी टूटे फूटे गुणगान भक्त के हो गए, भगवान के चरणों में आचार्य जी की प्रसन्नता के लिए निवेदन करता हुआ मैं विरमता हूं। पुनः आप सबको भी, मेरे सारे चलते हुए भागवत परिवारों को भी, जो मेरे को सन्मुख रखते हैं भागवत में, इन लोगों को भी भगवत स्मरण का एक सुमन सादर समर्पित करता हूं। और मेरे आचार्य जी के, श्रीनाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण। और जिसकी सन्निधि में गुणानुवाद हो रहे हैं, ये ऊपर विराजते हुए ठाकुर जी को भी वंदन करूं। श्री गोवर्धन। अब चिरंजीव मंजू कुछ कहे। तेरो भरोसो दृढ़ई न चरणन के, साधन और नहीं कली में जासु हो तनिवेरो। सूर्य कहा कहे द्विधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो दृढ़ई न चरणन केरो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो दृढ़ई न चरणन केरो। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल सर्वे।